हेलो ट्रेडर्स, द स्वैग ट्रेड एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है। मार्केट में इन्वेस्टर लोगों के द्वारा शेयर को खरीदा और बेचा जाता है, जिसकी वजह से मार्केट की प्राइस लगातार बढ़ती या गिरती चली जाती है। या फिर अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं तो मार्केट में इन्वेस्टर लोगों के द्वारा शेयर को खरीदने व बेचने से मार्केट की प्राइस में लगातार बदलाव आता रहता है और मार्केट की प्राइस के इस बदलाव को प्राइस एक्शन कहते हैं। अगर देखा जाए तो आज आप और हम मार्केट के जिस भी कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, वह सभी कॉन्सेप्ट मार्केट के प्राइस एक्शन से बने होते हैं। आइए प्राइस एक्शन को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ऊपर दिखाए गए चित्र को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब मार्केट पॉइंट ए पर था तो उसकी प्राइस 50 थी, जिसके बाद इन्वेस्टर लोगों के द्वारा पॉइंट ए पर अधिक मात्रा में शेयर को खरीदा गया, जिसकी वजह से मार्केट की प्राइस बढ़ती हुई पॉइंट बी तक चली गई जहां मार्केट की प्राइस 100 थी। जैसे ही मार्केट की प्राइस पॉइंट बी पर पहुंच गई तब वहां पर उपस्थित इन्वेस्टर लोगों के द्वारा अधिक मात्रा में शेयर को बेचा जाने लगा, जिसकी वजह से मार्केट की प्राइस गिरती हुई पॉइंट सी तक चली गई जहां मार्केट की प्राइस 50 थी और इसी प्रकार मार्केट की प्राइस पॉइंट सी से पॉइंट डी तक और उसके बाद पॉइंट डी से पॉइंट ई तक इसी प्रोसेस के साथ चलती रही और आखिर में मार्केट की प्राइस पॉइंट जी तक चली गई जहां मार्केट के प्राइस 50 थी। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट की प्राइस में पॉइंट ए से पॉइंट जी तक लगातार बदलाव आता रहा और प्राइस के इसी बदलाव को प्राइस एक्शन कहते हैं। ऊपर दिखाया गया चित्र मार्केट में बनने वाला एक बहुत ही आम पैटर्न होता है, जिसे हेड एंड शोल्डर कहते हैं। मार्केट चार्ट में दिखाई देने वाले सभी चार्ट पैटर्न्स मार्केट की प्राइस के बदलाव से बने होते हैं, या फिर अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं तो मार्केट में सभी चार्ट पैटर्न्स प्राइस एक्शन के ही पार्ट होते हैं। आइए अब हम एक और चार्ट पैटर्न की सहायता से मार्केट के प्राइस एक्शन को समझते हैं। आपके सामने दिखाए गए चित्र को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब मार्केट पॉइंट ए पर था तब मार्केट की प्राइस 200 थी, लेकिन जैसे ही इन्वेस्टर लोगों के द्वारा पॉइंट ए पर अधिक मात्रा में शेयर को बेचा जाने लगा तो मार्केट गिरते हुए पॉइंट बी तक चला गया जहां मार्केट की प्राइस 100 थी और इसी प्रकार जब मार्केट पॉइंट बी पर था तब इन्वेस्टर लोगों के द्वारा अधिक मात्रा में शेयर को खरीदा जाने लगा, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर की ओर चलता हुआ पॉइंट सी तक चला गया जहां मार्केट की प्राइस 180 थी और इसी प्रोसेस से मार्केट चलता हुआ आखिर में पॉइंट एफ पर पहुंच गया जहां मार्केट की प्राइस 170 थी। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पॉइंट ए से पॉइंट एफ तक मार्केट की प्राइस में लगातार बदलाव आता रहा। इसी बदलाव को मार्केट की प्राइस एक्शन कहते हैं। ऊपर बताए गए उदाहरण के बाद अब तक आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राइस एक्शन क्या होती है और किस प्रकार मार्केट में प्राइस एक्शन के द्वारा चार्ट पैटर्न का निर्माण होता है। दोस्तों, अभी तक हमने प्राइस एक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और अब हम आगे के अध्यायों में प्राइस एक्शन के बारे में गहन अध्ययन करेंगे।